नमस्कार, मैं साइमा खान। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आपका स्वागत करती हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद मुदगल हैं, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को दी मंजूरी। योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। देश में सेमीकंडक्टर फैब को स्थापित करने को भी मंजूरी। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का किया है सम्मान। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत शुरू की गई अनेक परियोजनाएं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लिए राज्यों का विकसित होना जरूरी। टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सीआईडी ने संभाली जांच की कमान। टीएमसी ने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से किया निलंबित। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को अयोग्य करार दिया। सभी 6 विधायक कांग्रेस पार्टी से हुए निष्कासित। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत, करीब 20 घायल। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का किया ऐलान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी जताया दुख। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को लगाई फटकार। कहा कि कश्मीर मामले में दखल बर्दाश्त नहीं। तुर्की ने पाकिस्तान का किया था समर्थन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस स्कीम से सरकार सोलर पैनल लगवाने में सब्सिडी का लाभ भी देती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा। उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी, जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा। और कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। दुनिया भर में खाद और यूरिया के दामों में भारी वृद्धि होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों के ऊपर इसका बोझ नहीं बढ़ने दिया और अब तक लाखों करोड़ों की सब्सिडी दी गई है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है।
लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का अहम फैसला लिया गया। सरकार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 3 कंपनियों को चुना गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सभी 3 इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। तो एक वेफर के अंदर 5,000 ऐसी छोटी चिप्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है। ये परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र और अगालेगा द्वीप के बीच बेहतर संपर्क की आवश्यकता को पूरा करेंगी और इसके अलावा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ये सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि विकास साझेदारी हमारे राजनीतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है और हमारी विकास साझेदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है और हर परिस्थिति में भारत अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है, चाहे वो मॉरिशस की EEZ सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हो या फिर हेल्थ सिक्योरिटी। भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। संकट कोविड महामारी का हो या तेल रिसाव का, भारत हमेशा अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मॉरिशस के सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक बदलाव हो, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मॉरिशस को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देश हिंद महासागर में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि समुद्री सुरक्षा के लिए विभिन्न आयामों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इंडियन ओशन रीजन में अनेक पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां उभर रही है। ये सभी चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
इनसे निपटने के लिए भारत और मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार है। इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सभी क्षेत्रों में हम मिलकर सहयोग कर रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने इस परियोजनाओं के लिए भारत के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं भारत के सहयोग के बिना संभव नहीं थीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से मॉरिशस के विकास और बुनियादी ढांचे को बहुत मदद मिलेगी। The setting up of the new airstrip and jetty facilities in Agaliga is the fulfillment of yet another Mauritian dream, which many generations have lived in their hearts. This could not have been possible without the assistance of India, which has entirely financed these infrastructural projects. Shri Modi ji, I wish to convey to you the profound gratitude of the government and the people of Mauritius for the special consideration you have given to our country ever since you assumed responsibility as the Prime Minister of the Republic of India. और प्रविंद जगन्नाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत उनके कुशल नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। प्रविंद जगन्नाथ ने साथ ही कहा कि मॉरिशस में खोले गए जन औषधि केंद्रों के द्वारा मिल रही दवाइयों से यहां के लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। As your inspiring leadership and statesmanship radiates across the world, the people of India and the Indian diaspora have strongly established themselves as a global powerhouse of values, knowledge, and success. Today, the people of Agaliga are very proud of the developments that are taking place on the island. India's support to our republic is indeed far-reaching. And not later than yesterday, again, thanks to your special consideration towards our republic, Mauritius became the first country to adopt the Jan Aushadhi scheme. This scheme will allow our country to source some 250 high-quality medicines from the Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India. It will ensure access to quality medicines from India for our population, especially the vulnerable. And the launching of this scheme in Mauritius will benefit our people at large and will impart further momentum to India's partnership with Mauritius. और टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शाहजहां शेख को कल रात उत्तर 24 परगना के मीनाखा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आज उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन की रिमांड दी। इस बीच संदेश खाली जांच की कमान सीआईडी ने संभाल ली है। तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है और साथ ही संदेश खाली आंचल सभापति नंबर 1 पंचायत समिति के साथ साथ
जिला परिषद कर्माध्यक्ष के पदों से भी निलंबित कर दिया गया। Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह गिरफ्तारी नहीं है, ये आपसी समायोजन है और जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे हिरासत में नहीं लेंगी तब तक वहां की पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरा कोर्ट में बताया, कोई ये ऑब्जर्वेशन था क्या हमारी कोई ये इंटरलोगेटरी स्टे नहीं है। एक गलत भ्रम टीएमसी का नेता लोग ने और पुलिस पैदा कर रहा है। बीजेपी ने संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एजेंसियों की 56 दिन की तलाश के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। चिंता की बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी वारंट में महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने बंगाल सरकार से सवाल किया है कि अगर उन्हें ईडी से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है तो बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप रही है। संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है। मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख का पहले सदन में उनका बचाव किया और अब उन्हें पुलिस सुरक्षा प्राप्त है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के समय कितनी निडरता से चल रहा था। क्या किसी जघन्य अपराध का आरोपी इस तरह चलने की हिम्मत करेगा। जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है। किस बात की विक्ट्री। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, यह वही बात है। महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली की महिलाओं में काफी खुशी है।
महिलाएं एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मना रही हैं। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके करीबी सहयोगियों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में उन्हें तलब किया था। सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। सपा अध्यक्ष को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज कराना था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश यादव 21 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया था। अखिलेश को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के लिए कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है और इसीलिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाता है। स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया है। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटहेलड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. मध्य प्रदेश के डिंडोरी में पिकअप वाहन के पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसा बचिया थाना क्षेत्र में आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ। सीएम ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया और साथ ही घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी में हुए सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिनिधि के रूप में मंत्री संपतिया उइके घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने हादसे की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है। ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवार जनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख कर के मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हज़ार रुपया उनके परिवार को देने का घोषणा किया है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पारसी समाज के संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और मोदी सरकार पारसी समाज के उत्थान के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पारसी समाज के लोग जियो पारसी योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ उठा सकें, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। I was told is to look at how this Jio Parsi scheme can benefit every Parsi family in the country who desires to be a part and participate in the scheme. We will invite banks to finance new enterprise by the Parsi community. And my belief is that be it those who will get skilled or be it those who want to start small enterprises, they should not be hunting for capital from one bank to another. We will make sure the banks come to you even if you have a small entrepreneurial dream.
और शारजा में 6 मार्च से शुरू होने जा रहे बधिर T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए विभिन्न देशों की टीम अपनी तैयारियों में जुटी है। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम भी इस प्रतियोगिता के लिए जमकर तैयारियां कर रही है। दिल्ली में आयोजित अभ्यास शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद मुदगल ने। भारत सरकार के दिव्यांगता सशक्तिकरण तथा प्रधानमंत्री मोदी जी के कथन कि खेलोगे तो खिलोगे उक्त पंक्तियों को आत्मसात करते हुए भारतीय बधिर क्रिकेट टीम भी तैयारियों में जुटी हुई है शारजाह में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसकी और जानकारी के लिए कि टीम का सिलेक्शन किस प्रकार किया गया, क्या प्रोग्राम है, हमारे साथ हैं टीम के कोच देवव्रत जी तथा टीम के कैप्टन वीरेंद्र सिंह एवं BCCI के मेंबर तथा भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ डेफ के प्रेसिडेंट सुमित जैन जी। देवव्रत जी, आप हमें बताइए कि अभी भारतीय मूक बधिर क्रिकेट टीम की जो प्रैक्टिस चल रही है वो किस तरीके से चल रही है? हमारे देखो, मेरे को पूरी तरह से तो नहीं आती साइन लैंग्वेज, पर ये देखो इनकी जो क्रिकेट है सब कुछ नॉर्मल क्रिकेट है, जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं वैसे ही क्रिकेट है, वैसे ही इनके सब कुछ रूल रेगुलेशन जो ICC और जो BCCI रूल रेगुलेशन है। खाली डिफरेंट ये है, ये बोल नहीं पाते और मैं बोल लेता हूँ और मेरे को बड़ी दिक्कत होती है कुछ चीज़ें इनको करने में, तो मेरे को खुद करके बताना पड़ता है कभी कभार कि मेरे को जैसे आपकी फील्डिंग में जैसे फील्डिंग करके इशारों में खुद टेक्निक करनी, जैसे बॉलिंग एक्शन भी मीडियम पेसर के लिए कैसे स्विंग आना चाहिए, कहाँ से रिदम में किस लाइन में भागना है बॉलर को। देखो T20 जो वर्ल्ड कप है शारजाह में, तो सारे मैचेज हमारे फ्लड लाइट में हैं। कोशिश कर रहे हैं हम बच्चों को जो नाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लड लाइट में कराने की पूरी कोशिश है। मैं तो एक कहना चाहता हूं, जैसे DD न्यूज़ को भी हमने बोला है, क्योंकि मेरे को बोलने में और सुनने में थोड़ा दिक्कत होती है, इनकी समझ में नहीं पाता कोई भाषा, तो इंटरप्रेटर के लिए हमने उनसे गुजारिश करी है, शायद हमें मिल जाता है। तो आई होप जो वर्ल्ड कप है हमारा, थोड़ा मेरे को जो चीज़ें इनको बताने में ईजी हो जाएंगी कुछ चीज़ें। हम लोग यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिस में लगे हुए हैं एवं हमारा टीम को यही बोलना है कि किस तरीके से हमें पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना है तथा कभी भी नकारात्मक विचार लेके नहीं आना है। और हमारा केवल एकमात्र लक्ष्य है कि भारत को T20 विश्व विजेता बनाकर भारतीय झंडे को बुलंद करना। टीम चयन जो किया गया वो भारत के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों थे उनका चयन किया गया हर एक स्टेट से। पूरा ट्रेनिंग सेशन होने के बाद हम सब लोग दुबई के लिए जाएंगे, जहां पर कि पूरे विश्व की बहुत सारी टीमें आ रही हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, पाकिस्तान की टीम है, श्रीलंका की टीम है, बांग्लादेश की टीम है। पूरी भारतीय टीम काफ़ी जोश से लबरेज है एवं काफ़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जो बधिर क्रिकेट टीम का सपना है कि वह विश्व विजेता बनकर लौटे। इन्हीं आशाओं एवं उम्मीदों के साथ हम भी उन्हें शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं शरद मुदगल, DD न्यूज दिल्ली। तो हमारी बधिर क्रिकेट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार अब समाप्त होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भारत और मॉरिशस में ऐतिहासिक साझेदारी का गवाह बना हिंद महासागर का अगालेगा द्वीप मॉरिशस में कई